इस्कॉन में ब्रह्मचर्य ज्यादा सेक्रीफाइस गृहस्थ करता है। ये बात बिल्कुल मतलब 100% प्रूवन है। इसलिए मतलब कभी भी ब्रह्मचारी को गृहस्थों को मतलब निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बहुत हाई उनको ये देखना चाहिए। क्यों सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हैं? मंगल आरती से लेकर 9 बजे तक का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये तो ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ दोनों के लिए सेम है। कोई गृहस्थ ये नहीं बोल सकता क्योंकि मैं गृहस्थ हूं मैं मंगल आरती नहीं करूंगा, ये बोल सकता है क्या? घर में भी रहेगा तो मंगल आरती करना पड़ेगा। ठीक है, तुम 4:30 बजे तो मैक्सिमम 5 बजे करो, उससे लेट तुम नहीं कर सकते। ये लास्ट है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ करके जप करना, आरती करना, ये तो हर गृहस्थ के लिए कंपल्सरी नियम है। तो गृहस्थ भी मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा है, ब्रह्मचारी भी मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा है। अच्छा, अब ब्रह्मचारी को तो कोई रसोई नहीं करना, 9 बजे जाएगा अपनी थाली लेकर के और प्रसाद अवेलेबल है। आज हमारे मैं आज प्रसाद सर्विंग करा था। आज हमारे मंदिर में क्या क्या था मैं आपको गिनाता हूँ। राइस, दाल, सैलेड और करेला का भाजा, भिंडी का भाजा, एक अलग से सब्जी, बेल का पना, मतलब 7 आइटम हो गई ये। उसके बाद एडिशनल फीस्ट हो गए तो फिर तो उसकी गिनती कोई गिनती नहीं है। मतलब ये नॉर्मल रेगुलर प्रसाद में, और पखाल, किसी को अगर पखाल लेना हो तो वो भी अवेलेबल है। 8 आइटम, 8 आइटम एवरी डे मिनिमम हो गया ये तो, कभी प्लस माइनस, लेकिन ये है ब्रह्मचर्य। और वो भी क्या करना है, क्या ब्रह्मचर्य ने मेहनत करी, केवल 9 बजे प्लेट उठा करके प्रसादम हॉल में पहुंचना है, यही परिश्रम है। गृहस्थ को क्या करना है? हमारे काशीनाथ पंडित जो हमारे ट्रेजरर है, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, उनका एक बच्चा चाइना में जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर है, और दूसरा बच्चा ब्रह्मचारी है अनुगुल में। गौर गोविंद महाराज ने उनको कहा था कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा इस्कॉन को दे देना। तो जब से गौर गोविंद महाराज ने ऐसा कहा कि दे देना, तब से ये केवल कंटेम्पलेट करें कि गुरुदेव ने कहा है, लेकिन वो कैसे दूंगा कि हमारे बोले हो ना, कोई बच्चे के संस्कार कैसे, अब कितना ही अच्छा बच्चा उनको बढ़ाइए, लेकिन उसकी तो खुद की फ्री विल है ना कि उसको ब्रह्मचारी होना है या नहीं होना है। और गुरुदेव ने आज्ञा देके गए। तो मुझे कल बता रहे थे कि मैं पूरा जीवन ये मेडिटेट किया, मतलब प्रार्थना किया कि भगवान, गुरुदेव की ये आज्ञा है कि एक लड़का एटलीस्ट इस्कॉन की प्रोपाल की सेवा में लगना चाहिए। और वो कैसे होगा? मैं तो ऐसा तो नहीं, बोले मैं बचपन से उसको ऐसे ट्रेनिंग देता था, कुछ छुपा देता था, तो बोलता था कहाँ गया, तो बोलो कृष्ण से प्रार्थना करो, तो वो कृष्ण से प्रार्थना करके मैं देता था। कई तरीके से हमने ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली तो व्यक्ति की फ्री विल है ना कि वो मतलब फुल टाइम डिवोटी बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन भगवान की कृपा से जो गुरुदेव ने आज्ञा दी थी उनको, वो फुलफिल हुई। इनका एक बच्चा जॉइंट फुल टाइम अनुगुल में रहते हैं, पुरुषोत्तम प्रभु। तो काशीनाथ प्रभु बोले कि मेरे का प्रभु जी आप भागवतम क्लास दीजिए, आपको इतना अनुभव है इतने सालों का, क्योंकि भागवतम क्लास में क्या देना जरूरी है। कभी कभी मैं भक्तों को बोलता हूँ कि आप भागवतम क्लास दीजिए, तो भक्त लोग बोलते हैं कि हमारा नॉलेज नहीं है। मैं बोलता नॉलेज इज नॉट द फैक्टर, द ओनली फैक्टर फॉर क्लासेस। नॉलेज इज सेकेंडरी, रियलाइजेशन इज प्राइमरी। आप इतने साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से भक्ति कर रहा है, तो कितना आपका अनुभव होगा। तो भागवतम क्लास का पर्पस है कि भक्त लोग अपने अनुभव को शेयर करें। दैट इज द पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम क्लास। भाई इतना आपका रियलाइजेशन है, यू शेयर द रियलाइजेशन। तो मैंने काशीनाथ से बोला कि प्रभु जी आपका तो इतना रियलाइजेशन है, आप कुछ शेयर करिए। तो उन्होंने बोला देखो मुझे, मैं हर दिन मंगल आरती आते हैं, आप यकीन मानिए उनकी एज अभी नहीं भी तो 70 के आसपास है। मैं अपने, मेरे को 8 साल हो गए भुवनेश्वर में, 8 साल में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब काशीनाथ प्रभु मंगल आरती में ना आए। ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। इतना ही नहीं, अब आप बोलो प्रभु जी कोविड के समय जब बाहर के भक्तों की एंट्री नहीं थी, तो कोविड के समय वो मंदिर के बाहर से भक्तों का एंट्री नहीं थी मंदिर के अंदर, वो बाहर खड़े होकर के मंगल आरती प्रणाम करते, जब तक मंगल आरती चलती थी बाहर खड़े रहते थे। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। इतना ही नहीं, मतलब बारिश के समय, कभी कभी तो बारिश, तो उड़ीसा में तो कभी मौसम था, तो बारिश में छाता लेकर के, कोविड के समय अंदर एंट्री नहीं है, बारिश में छाता लेकर के जब तक मंगल आरती खड़े रहते थे। ये गृहस्थ
तब देख रहे हैं। और कितना दूर रहते हैं? नहीं भी तो कम से कम नयापल्ली में काफी अंदर में रहते हैं। अराउंड सुबह 2:30 बजे उठते हैं एवरी डे। क्यों 2:30 बजे भी उठते हैं मैं वो भी बताऊंगा, जब तो करना ही है। और दूर से आते हैं हर दिन। हमारे भक्तों को, ब्रह्मचारी को दिक्कत हो जाती है आश्रम से लेकर मंदिर तक पहुंचने में। कितना दूर है आश्रम मंदिर? मैंने एक बार भक्ति पे मां से कहा, महाराज जब मैं घर पे रहता था तो मुझे लगता था कब मैं मंदिर जाऊंगा, कब मैं मंदिर जाऊंगा, कब राधा मदन मोहन का दर्शन करूंगा। और जब मैं मंदिर में रहता हूँ तो आने की इच्छा ही नहीं करती। तुम्हारे जो घर चले जाओ। ठीक है, आ जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब तो कितना सेक्रीफाइस है ना। इतनी दूर से कम 3 किलोमीटर दूर में रहते हैं, 3-3.5 किलोमीटर से एवरीडे आते हैं मंदिर। उसके बाद में इतना ही नहीं, अब क्योंकि एक बच्चा ब्रह्मचारी है, दूसरा बच्चा जॉब करते हैं, बाहर में रहते हैं विदेश में, और परिवार में केवल हस्बैंड वाइफ, माता जी और प्रभु जी। और माता जी की स्वास्थ्य कुछ सालों से ठीक नहीं है, तो प्रभु जी सुबह शाम की रसोई करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जब भी 16 माला करना है फिर रसोई करते हैं। रसोई करने के पश्चात ठीक 10 बजे मंदिर आ जाते हैं, क्योंकि वो मंदिर के ट्रेजरर है। क्योंकि गौतम महाराज को आदेश देकर के कहते कि तुम जब तक रहो तब तक अकाउंट्स को तुमको देखना है। हर दिन 10 बजे आ जाते हैं, 10 से लेकर 1-1:30-2 बजे तक मंदिर में रहते हैं, वो सेवा करते हैं एवरी डे। फिर उसके पश्चात शाम को दोपहर में जाके सर लेकर के रेस्ट करके शाम को फिर रसोई करते हैं। उस दौरान को 16 वाला अपने जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, प्रवचन सुनना है, वो अलग। और फिर जाके रात को 10 बजे सोते हैं, और फिर 2:30 बजे उठ करके ताकि कैंटीन जल्दी शुरू कर सकें, मंगल आरती आते हैं, फिर वापस जाके फिर रसोई करते हैं, फिर 10 बजे फिर आते हैं। तो ये गृहस्थ जीवन, एक आइडियल गृहस्थ का मतलब आप जीवन शैली देख सकते हैं। उनका बीच में रेस्ट नहीं होता। हाँ, हार्डली जब वापस जाते होंगे मंदिर से 2 बजे तो 1-1 घंटा रेस्ट लेता हूँ। और एज अभी ऑलमोस्ट 70 है। आप समझिए सेक्रीफाइस लेवल, आप समझ रहे हैं इसको कहते हैं। ब्रह्मचारी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है मुझे बताइए, क्या सेक्रीफाइस किया ब्रह्मचारी ने? इसके बाद ब्रह्मचारी जब प्रवचन में बोलते तो गृहस्थों कर देते आप तो माया में। तो एक्चुअली माया में कौन है? और इसको मैं एनकरेज नहीं करा कि इसका मतलब ये गृहस्थ हो जाइए। इसको मैं एनकरेज कर रहा हूँ कि हमें गृहस्थों को अप्रिशिएट करना चाहिए। एट द सेम टाइम है ना, जो व्यक्ति जो गृहस्थ बनने वाले हैं वो तैयार रहिए, इतना करना पड़ेगा। अच्छा, इतना तो करना है, ये तो हो गया प्रभु जी रिटायर्ड है, ठीक है। जो जॉब होल्डर गृहस्थ उनको भी इतना करना है, और साथ में डोनेशन भी देना है।